क्रिकेट एक ऐसा खेल जिसका जुनून अगर एक बार किसी को चढ़ जाए तो फिर उसे क्रिकेट के अलावा और कुछ नहीं दिखता। आज की कहानी भी एक ऐसे लड़के की है जिसे क्रिकेट का ऐसा जुनून चढ़ा कि उसने दुनिया को दिखा दिया अगर आपके अंदर किसी चीज़ को करने का जज्बा हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और आपका दिल रो पड़ेगा। जी हाँ, ये कहानी है हमारे इंडिया के स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा की, जिनका बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता, पर उन्होंने अपने क्रिकेटर बनने का सपना कभी नहीं छोड़ा। कहानी शुरू होती है 30 अप्रैल 1987 से, जब रोहित का जन्म हुआ बंसोद, नागपुर में। उनका परिवार काफ़ी गरीब था। वह मुंबई की चाली में रहा करते थे और उनके माता पिता 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी संघर्ष और मजदूरी किया करते थे। उनके पिता गुरुनाथ शर्मा ट्रांसपोर्ट फार्म में केटरर का काम किया करते थे और मां पूर्णिमा शर्मा लोगों के घरों में हाउस मेड का काम किया करती थी। आर्थिक तंगी के कारण रोहित को पढ़ने और क्रिकेट खेलने के लिए मुंबई के बोरीवली में अपने दादा दादी और चाचा चाची के पास रहना पड़ता था। रोहित बचपन से ही क्रिकेट के शौकीन थे। वह गली में बच्चों के साथ प्लास्टिक बॉल से क्रिकेट खेला करते थे और जैसे रोहित बड़े हुए उनका क्रिकेट के प्रति प्यार और बढ़ गया। उनके चाचा उन्हें क्रिकेट खेलते हुए देखते और उन्हें पूरा सपोर्ट किया करते थे। रोहित क्रिकेट के लिए सीरियस थे, लेकिन क्रिकेट एकेडमी की फीस देने और क्रिकेट का सामान खरीदने के लिए पैसे की काफ़ी दिक्कत थी, पर फिर भी उनके चाचा ने उनका एडमिशन बोरीवली के क्रिकेट कैंप में करवा दिया। और वो कहते हैं ना कि आप बस एक कदम बढ़ाओ, आपके लिए रास्ते अपने आप खुलने शुरू हो जाते हैं। रोहित के साथ भी यही हुआ। वह एक दिन नेट्स में ऑफ स्पिन बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी कोच दिनेश लाड की नज़र उन पर पड़ती है। वह उनके स्मूथ बॉलिंग एक्शन को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उनके चाचा से बात करी कि रोहित के अंदर बहुत टैलेंट है, इसका एडमिशन किसी अच्छे क्रिकेट अकेडमी में कराओ। रोहित के चाचा ने उनकी बात सुनते हुए उन्हें अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताया और कहा कि वह उनके क्रिकेट का खर्चा नहीं उठा सकते। यह सुनकर कोच सर को उन पर दया आ गई और उन्होंने उन्हें स्कॉलरशिप से क्रिकेट खेलने के लिए कहा और उन्हें स्कॉलरशिप दिलाने के लिए वादा भी किया। और फिर दिनेश सर ने स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल क्रिकेट स्कूल में रोहित का फ्री एडमिशन कराया और क्रिकेट खेलने के लिए वहाँ से स्कॉलरशिप भी दिलाई। वहाँ से रोहित की सीरियस क्रिकेट ट्रेनिंग शुरू हुई। क्योंकि दिनेश सर वहाँ सीनियर कोच थे तो वह रोहित की ट्रेनिंग खुद कराते थे। रोहित उस समय तक स्पिन बॉलर ही थे, लेकिन एक इंटर स्कूल मैच में उन्होंने 140 रनों की शानदार पारी खेली और इसी पारी की वजह से रोहित का मुंबई के क्रिकेट गलियारों में नाम गूंजना शुरू हो गया। रोहित की बैटिंग परफॉर्मेंस देखकर दिनेश सर ने कहा, अब तो स्पिनर नहीं बैट्समैन बनेगा। फिर वह बैटिंग की प्रैक्टिस करने लगे और उनकी परफॉर्मेंस दिन पर दिन बेटर होती गई। दिनेश सर के इस डिसीजन ने रोहित का करियर पूरी तरह से बदल दिया। रोहित ने मुंबई अंडर 17 और अंडर 19 के लिए खेला और हर जगह अपना नाम बनाया। 18 साल की उम्र में रोहित का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सिलेक्शन हो गया और 2005 में उन्होंने बेस्ट जोन के लिए देवधर ट्रॉफी में अपना डेब्यू किया और उन्होंने अपने पहले ही मैच में 142 रनों की शानदार पारी खेल के सबके होश उड़ा दिए। देवधर ट्रॉफी में उनके शानदार प्रदर्शन की वजह से सिलेक्टर्स ने 2006 में इंडिया ए के इंग्लैंड टूर में उनका सिलेक्शन किया और उन्होंने वहाँ भी कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस दिखाई। उसके बाद जून 2007 में इंडिया की तरफ से भी उन्हें बुलावा आ गया और उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ ओडीआई में अपना डेब्यू किया, लेकिन असली पहचान उन्हें 2007 में हुए पहले T20 वर्ल्ड कप में मिली, जब उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 50 रनों की नॉट आउट जबरदस्त पारी खेली और इंडिया को मैच जिताया। उनकी इस पारी ने सबको इम्प्रेस कर दिया, क्योंकि उनकी इस पारी की वजह से ही इंडिया T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची और फाइनल में जीतकर पूरे विश्व भर में अपना नाम बना लिया। लेकिन फिर वह दौर आया जब रोहित की चमक कम पड़ने लगी। 2008 से 2012 के बीच उनका करियर अंधेरे में चला गया। वह लगातार टीम में अंदर बाहर होते रहे। मिडिल ऑर्डर में उन्हें टीम में जगह नहीं मिल रही थी। 2011 वर्ल्ड कप की टीम में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो उनके करियर का सबसे बड़ा झटका था। सिलेक्शन ना होने की वजह से रोहित पूरी तरह से टूट गए। उन्होंने ट्वीट किया, बहुत निराश हूँ, इससे उभरने में समय लगेगा। लेकिन यही निराशा बाद में जीत में जुनून में बदल गई। जब 2013 की चैंपियन ट्रॉफी में उनका सिलेक्शन हुआ और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने रोहित पर बड़ा दाव खेला। उन्होंने रोहित से कहा, तुम ओपनिंग करो। यह फैसला रोहित के साथ साथ भारतीय क्रिकेट के लिए भी ऐतिहासिक साबित हुआ।
ओपनर के तौर पर उनका पहला बड़ा टूर्नामेंट था चैंपियन ट्रॉफी 2013। शिखर धवन के साथ उनकी साझेदारी ने भारत को ट्रॉफी दिलाई और रोहित धवन की जोड़ी ने दुनिया को अपना लोहा मनवाया। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। साल 2013 में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने अपना पहला दोहरा शतक 209 रन मारकर सबको दिखा दिया कि वह किस मिट्टी के बने हुए हैं। दुनिया ने इस बल्लेबाज को एक नया नाम दिया, रोहिटमैन शर्मा। हिटमैन नाम पढ़ने के बाद उन्होंने एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बनाए। 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 264 रन, जो ओडीआई में आज तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। 2019 वर्ल्ड कप में 5 लगातार शतक लगाकर उन्होंने इतिहास रच दिया। शान स्वभाव का ही लड़का मैदान पर छक्कों से शोर मचाने लगा था। आईपीएल में भी उनका जादू चला। मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभालते ही उन्होंने टीम की किस्मत बदल दी। 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जिताकर उन्होंने खुद को लीग का सबसे सफल कप्तान साबित किया। 2021 में जब विराट ने टीम इंडिया की कैप्टनसी छोड़ी, तब बीसीसीआई ने रोहित को ये जिम्मेदारी सौंपी और वह बीसीसीआई के इस निर्णय पर एकदम खरे उतरे। रोहित ने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप और चैंपियन ट्रॉफी जिता के पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वह सिर्फ एक बैट्समैन ही नहीं बल्कि कैप्टन भी बहुत अच्छे हैं। बोरीवली की चाली से शुरू हुआ यह सफर आज करोड़ों फैंस के लिए प्रेरणा का प्रतीक है। यह कहानी सिखाती है कि टैलेंट से ज़्यादा धैर्य और एक सही मौके का मिलना बहुत ज़रूरी है। रोहित शर्मा एक खिलाड़ी ही नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट की अटूट भावना का प्रतीक है, जो हमें सिखाते हैं कि गरीबी इंसान को कमज़ोर तो कर सकती है लेकिन तोड़ नहीं सकती। अगर खुद पर भरोसा हो तो ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना संभव नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी थी हमारे इंडिया के स्टार क्रिकेटर रोहिटमैन शर्मा की। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना। और ऐसे ही मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें।